जैसा बनने की कोशिश मत करो। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे नाम की कोई भी पोस्ट आए तो सीधा मुझ तक लाना। वो तो तुमसे हो नहीं पाया। मुझे मेरी रिपोर्ट्स ही नहीं मिल रही। पानी नहीं चाहिए मुझे, मेरी पोस्ट चाहिए। यहाँ है तुम्हारी पोस्ट। ये वो पोस्ट नहीं है जो मैं ढूंढ रही थी। आई नो, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट और तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकती ईशानी। ईशानी, मैंने लैब में कॉल किया था और पता लगवाया। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम जाकर सबको सच्चाई बता दो कि तुमने लैब में अपना नाम मिसेस राय सिंघानिया लिखवाया था। और ये रिपोर्ट्स तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स है जो पॉजिटिव है। थैंक यू गॉड जी। इसका मतलब गुड न्यूज ईशानी की है, रिद्धिमा की नहीं। हाय, अभी जाके आर्यन को बताती हूँ, बेकार में टेंशन ले रहेगा। ईशानी, प्लीज रोना बंद कर दो। देखो, ये वक्त रोने का नहीं। रिद्धिमा प्लीज स्टॉप इट। तुम बार से ये बहुत हमदर्दी दिखा रही हो, पर मन ही मन में बहुत खुश हो रही होगी ना तुम। कैसी बात कर रही हो? तुमने किसी को बताया तो नहीं ना रिद्धिमा? नहीं, वंश भाई से तो नहीं कुछ बोला ना? नहीं कहा है। ईशानी, वंश भाई को सब पता चल गया। मैंने नहीं कहा है कुछ भी। एक नंबर की झूठी हो तुम। तुम्हारे सिवा कौन बता सकता है? शानी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं कहा है। माँ, वैसे भी वंश से कोई बात छुपती नहीं है। नहीं वंश, इसमें ईशानी की कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो सिर्फ मेरी। मैं माँ हूँ इसकी और ये मेरा फर्ज था कि मैं उसे सही गलत का फर्क बताती। अब जो हुआ है वो यही बताता है कि मेरी परवरिश में कहीं कोई कमी रह गई जो मेरी बेटी को आज। नहीं माँ, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ईशानी कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है जो इसे सही गलत का पता नहीं है। बिल्कुल सही कहा भाई आपने। इसमें किसी की कोई गलती नहीं सिवाय रिद्धिमा के। अगर इससे सनी को नहीं मारा होता तो आज मेरे बच्चे का बाप जिंदा होता, मेरी शादी हो गई होती और मुझे ये सब बातें नहीं सुननी पड़ती। जो न्यूज सुन के आप सबको शर्म आ रही है वही न्यूज आप सबके लिए गुड न्यूज होती। ईशानी, रिद्धिमा ने सनी को नहीं मारा है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं और आज आखिरी बार बोल रहा हूं। और इसके बाद बिना किसी सबूत के कोई भी रिद्धिमा पे इल्जाम नहीं लगाएगा। एंड यू फूल, अपनी गलती के लिए रिद्धिमा को ब्लेम कर रही हो तुम। ये आपका मानना है ना भाई कि सब कुछ सामने होते हुए भी आपको ये दोषी नहीं लग रही? ईशानी, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तुम्हें इतना जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर सोचना है तो ये सोचो कि आगे क्या करना है। दादी प्लीज, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये 21st सेंचुरी है, मेरी कोई जिंदगी खराब नहीं होने वाली और बच्चे के लिए हजारों ऑप्शंस खुले हैं। अडॉप्शन के लिए दे देंगे या फिर किसी ऑर्फनेज में दे देंगे। ईशानी इज एब्सोल्युटली राइट। आप लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? कुछ भी कर सकती है, अबॉर्शन करा सकती है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। हो गई गलती यार। तुम तो चुप ही रहो।
तुम्हें समझ नहीं है इन सब चीजों की। ईशानी, कैसी मां हो तुम? अरे 18वीं सेंचुरी हो या 21वीं सेंचुरी हो, उस बेचारे निर्दोष को उस अपराध की सजा क्यों देनी जो उसने किया ही नहीं है? मम्मी जी, लेकिन हमें जो भी फैसला करना है वो अभी करना होगा। जरा आप सोचिए, एक कुंवारी लड़की एक बच्चे को जन्म देगी तो उस बच्चे का स्टेटस क्या होगा समाज में? और ऊपर से ईशानी की कभी आगे शादी नहीं होगी। हम सबके लिए बेहतर यही होगा कि अगर हम ईशानी की तुरंत शादी करा दें। ठीक कह रही हैं। इससे पहले कि ये खबर पूरी दुनिया में फैले, हमें ईशानी की शादी करवा देनी चाहिए। वंश, ये काम अब तुम्हें करना होगा। तुम्हें ईशानी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना होगा जो इसे इसकी सच्चाई के साथ एक्सेप्ट कर सके। ये इतना आसान नहीं है अनुप्रिया। कोई भी पति अपनी पत्नी को किसी और की औलाद के साथ क्यों एक्सेप्ट करेगा? इतना बड़ा दिल बहुत कम लोगों का होता है अनुप्रिया। ऐसा एक इंसान है जो ईशानी को उसकी सच्चाई के साथ एक्सेप्ट भी करेगा और उसे पूरी रिस्पेक्ट भी देगा। हाँ दादी, उस इंसान को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। वो है आंग्रे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रे दिमाग, आंग्रे हमारा 2 कौड़ी का नौकर है और तुम उसे इस फैमिली का हिस्सा बनाना चाहती हो। अपनी दुश्मनी निकालने के बहाने मत ढूंढो। तुम ऐसे वक्त में भी मुझे तकलीफ देने का कैसे सोच सकती हो रिद्धिमा? अपनी जबान को लगाम दो ईशानी। रिद्धिमा मेरी वाइफ है और आंग्रे मेरा एम्प्लॉई है, मेरा नौकर नहीं। मैंने हमेशा उसे इस परिवार का हिस्सा समझा है। आंग्रे लॉयल है, इसलिए आज भी मेरे साथ काम कर रहा है। वरना अपनी खुद की प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी है उसकी, जिसे वो बहुत सक्सेसफुली चला रहा है। And yes, आंग्रे ईशानी के लिए बिल्कुल सही मैच है। आंग्रे, आज एक बॉस की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरी बहन ईशानी से शादी करोगे? सॉरी बॉस, पर मैं चाहूंगा कि ये सवाल एक बार आप ईशानी से पूछ लें। मुझे नहीं लगता कि वो ये चाहती है। आंग्रे, बेटा ईशानी ना समझे। उसे अगर सही गलत का पता होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। तुम बताओ, क्या तुम्हें ये रिश्ता स्वीकार है? क्योंकि ये तुम्हारी भी जिंदगी का सवाल है बेटा। हम तुम पर ये रिश्ता थोपना नहीं चाहते। मैं ईशानी से शादी करने के लिए तैयार हूं। बरसों से इस परिवार का नमक खाया है, लेकिन मैं उस नमक का हक अदा नहीं कर रहा हूं। बस अपना फर्ज निभा रहा हूं बिना किसी दबाव के। खुश रहो बेटा। थैंक यू दादी। बॉस, एक बार आप ईशानी। फैसला हो चुका है आंग्रे। डोंट वरी, मैं ईशानी को समझाती हूँ। मुझे ना इस शादी की काफी सारी तैयारियां करनी है। सिया, तुम चलो मेरे साथ। जी मॉम।
अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लिमिट क्रॉस की है और तुम्हारे फैमिली मैटर में बोला है तो सॉरी चाहती हूँ, पर मैंने आंग्रे को ईशानी की केयर करते हुए देखा और ये केयरिंग सिर्फ एक दिन में नहीं आती। आंग्रे को परवाह है इस घर की, इस परिवार की, तुम्हारी। मुझे लगा कि आंग्रे पूरा ख्याल रखेगा ईशानी का, तो सॉरी मत कहो रिद्धिमा, तुम्हारा सजेशन बिल्कुल भी गलत नहीं था। रिद्धिमा, थैंक यू। शायद तुम्हारे सिवाय किसी को भी घर पे आंग्रे का नाम नहीं सोचता। वंश, तुम्हें जन्म देने वाली माँ अगर होती ना आज, तो वो भी यही कुछ करती, क्योंकि घर की बहू घर की इज्जत कभी चौराहे पर नहीं आने देती। मुझे खुशी कि रिद्धिमा ने इस घर को, इस परिवार को अपनाया है और इतनी बड़ी मुसीबत का उसने समाधान भी निकाल दिया। थैंक्स आंग्रे, इस बात को मानने के लिए और ऐसे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए। इस बात के लिए हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ बॉस, प्लीज डोंट थैंक मी। आंग्रे, मैंने तुम्हें हमेशा इस परिवार का हिस्सा माना है और ईशानी को तुम्हें स्वीकार करना इतना आसान नहीं होगा। ईशानी का नेचर तुमसे छुपा नहीं है आंग्रे, तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। बॉस आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा एंड आई एम श्योर कि वक्त के साथ साथ ईशानी भी संभल जाएगी। कबीर, घर में शादी है तो मुझे सारे अरेंजमेंट्स में बिजी होना होगा। It's good. It's great. एकदम परफेक्ट टाइम होगा उस घर में घुसकर अपने मिशन के नेक्स्ट फेज को अंजाम देने के लिए। That's the perfect time. कैसे? वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, आप फिलहाल एक काम कीजिए, ठीक है? तकलीफ झेली है मैंने तेरी वजह से, मगर अब मुझे तुझ तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा मिशन पूरा होकर रहेगा। क्योंकि अब जो होगा ना, वो मैं खुद करूंगा और कुछ ऐसा करूंगा जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। वंश राय सिंघानिया and रिद्धिमा राय सिंघानिया। तुम्हारी आंखों के सामने कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगियों में तूफान ले आएगा। जी आप कौन? आपको पहचाना नहीं। देवराज सिंह राठौर। वेडिंग प्लान।
मुझे आपके यहाँ से कॉल आया था। ईशानी, ब्यूटीफुल नेम, उसकी शादी प्लान करने के लिए। सो हियर आई एम। ओके, हम पहले कहीं मिले हैं क्या? आपकी आवाज बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है सुना हुआ है। छोटी सी दुनिया है मैम, कहीं ना कहीं तो रास्ते टकराते हैं सबके। लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं। ऐसा हो सकता है हम कहीं टकराए हों, इसलिए आपको मेरी आवाज फेमिलियर लग रही होगी। There she is. मिस्टर राठौर, रिधिमा, ये है देवराज सिंह राठौर, इस सिटी के बेस्ट वेडिंग प्लानर। मोस्टली रॉयल वेडिंग्स प्लान करते हैं। ईशानी नाराज है तो मैंने सोचा उसका मूड ठीक करने के लिए उसकी शादी एकदम रॉयल शानदार तरीके से होनी चाहिए, इसीलिए इन्हें बुलाया। आइए मिस्टर राठौर। आइए ना। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? Coffee, please. Black and no sugar. ओके। तुमने जो कहा मैंने कर दिया। तुम्हारा इरादा आखिर है क्या? और किसी ने तुम्हें यहाँ पे पहचान लिया तो वंश की स्मार्टनेस को चैलेंज मत करना। जी प्लीज कैरेक्टर में रहने दो। जब इतने करीब होके रिधिमा जो कबीर के प्यार में दीवानी है वो उसे नहीं पहचान पाई तो किसी और से क्या डरना। रही बात वंश की तो कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा दांव पे भी लगाना पड़ता है। शेर का शिकार चूहे को पेट बनाकर नहीं किया जाता। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। और ये कबीर का गेम है तो रूल्स भी कबीर के ही होंगे। तुम करना क्या चाहते हो बताओगे? अपने मिशन का फाइनल स्टेज आ गया है। मैं अगली चाल चलना चाहता हूँ, मगर कुछ ऐसा करना है जो कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बीआर मैंशन में एक शानदार वेडिंग प्लान करने आया हूँ। कुछ यादगार चाहिए था, ऐसा जिसकी याद आखिरी सांस तक चले, फिर चाहे वो आखिरी सांस कितने ही करीब क्यों ना हो। कुछ ऐसा होगा आपकी बेटी ईशानी की हल्दी सेलिब्रेशन का डेकोरेशन। ध्यान से देखिए और आपके दिमाग में जो भी सजेशंस आ रहे हैं प्लीज मुझे मत बताइएगा, क्योंकि मैंने जो सोचा है वो बहुत खास है। ऐसी शादी इस शहर में आज तक नहीं हुई होगी। ये इवेंट बहुत स्पेशल होगा, बहुत एक्सक्लूसिव, राय सिंघानिया एक्सक्लूसिव। हमारे रीति रिवाज हमें हमारे जड़ों से बांध के रखते हैं, तो शादी पुराने रिवाजों के हिसाब से होगी, विद फुल रॉयल्टी स्टैम्प। आप ऐसा लगता है कि आपकी शादी अभी अभी हुई है। आप बताइए
अगर आपकी शादी में मैं होता और आपको मैं ये सब दिखाता तो क्या आप इसे अप्रूव करती या नहीं? सी गाइस, शादी एक लड़की की जिंदगी में एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होती है, बहुत बड़ा खुशी का दिन होता है उसके लिए। आई एम श्योर आपके लिए भी रहा होगा। वंश राय सिंघानिया को सलाखों के पीछे भेजना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था और मैं फेल हो गया हूं। लेकिन क्या तुम मेरे मकसद के लिए शादी कर सकती हो वंश से? क्या बात है, आप मुस्कुराएंगे? ऑफ कोर्स कैसे मुस्कुराती, क्योंकि आपके शादी में देवराज सिंह राठौर नहीं था। और आज आप ये सब देखकर यही सोच रही हैं कि ओ देवराज, काश तुम होते। खैर, आप बताइए, क्या ये सब आपके सपनों में फिट बैठता है या नहीं? लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे लिए एक लड़की की शादी एक बहुत ही खूबसूरत सपने की तरह है। और हम सिर्फ सपने दिखाते नहीं हैं, हम उन्हें पूरे करते हैं। और ईशानी के भी सारे सपने पूरे होंगे। अनुष्का, प्रियंका, इन सब की बराबरी की शादी होगी आपकी ईशानी की। आई प्रॉमिस यू, आने वाले 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाले हैं। मार्क माई वर्ड्स। And who are you? देवराज सिंह राठौर, वेडिंग प्लानर।